टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ओके, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ेंगे। पहले भी हमने देखा हुआ है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्यों जरूरी है, ये आजकल ये पढ़ना क्यों जरूरी है, हर एक कोर्स में ये क्यों डाला जा रहा है। इसलिए डाला गया है सिलेबस में क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक्स्ट्रा स्किल नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं लोग पीछे हो जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, वो इंटरव्यू नहीं निकल पा रहे हैं, उनको अलग से स्किल नहीं मालूम है। ओके, तो इसलिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़नी पड़ती है। ओके, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? सिंपल, कोई भी काम करने वाला, कोई भी काम। ओके, इट मीन्स टू बी इन अ जॉब और वर्क फॉर सैलरी, यानी कि किसी भी काम में होना या किसी भी काम को करना पैसे के लिए, सैलरी के लिए, वो एम्प्लॉय कहलाता है। ओके, एबिलिटी आपकी क्षमता, काम करने की क्षमता, किसी भी चीज को करने की जो क्षमता है वो एबिलिटी होगी। अंडरस्टैंड, टू हैव द राइट स्किल्स, नॉलेज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग। ओके, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपकी जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो आपका हुनर है, वो आपकी एबिलिटी होगी। अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को अगर स्टिचिंग आता है, स्टिचिंग कपड़ा सीना, ठीक है, तो वो उसके पास वो स्किल है। अब उसका नॉलेज है उसके पास कि कैसे उसको चलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे कटिंग किया जाता है, कैसे उसको मशीन को चलाया जाता है, स्टिच किया जाता है, कैसे उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो वो इसका स्किल है और वो कैसे आया? उसके नॉलेज से, जो उसके पास नॉलेज है उसने उसको अप्लाई किया। ठीक है, तो वो उसकी एबिलिटी कहलाएगी। अब स्किल क्या होता है? स्किल सिर्फ ये नहीं कि किसी काम को करना, हुनर, द एबिलिटी नॉट ओनली नो समथिंग बट ऑल्सो डू इट इन एक्शन। यानी कि स्किल, हुनर का मतलब ये है कि सिर्फ कोई नॉलेज नहीं रखना, उस चीज को अप्लाई भी करना। ठीक है, यानी कि एक्शन में लाना। पता चला आपको बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप कोई काम कर ही नहीं रहे। अंडरस्टैंड, मान लो किसी को डिजाइन बनाना आता है लेकिन बहुत साल से उसने डिजाइन बनाया ही नहीं, तो वो उसका स्किल होगा क्या? नहीं होगा। उसको जब स्किल कब कहलाएगा? वो जब जो नॉलेज है वो एक्शन में आएगा। अंडरस्टैंड, जब वो जो नॉलेज आपके अंदर है जब वो एक्शन में आ जाएगा, यानी कि वो प्रतिक्रिया में आ जाएगा, यानी आपने काम कर दिया उस चीज को, तब वो आपका स्किल कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में यही चीज है। अगर ये तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो ये तीनों चीज मिला के क्या बनेगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अंडरस्टैंड, और इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स आते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स आते हैं। पहले के क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को फिर से मैं बता दूंगा आने वाले टाइम में कि इसमें बहुत सारे स्किल्स आते हैं। क्या क्या? एक आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कैसे किसी से बातचीत करना है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है लोगों के साथ। किसी कंपनी में अगर आप जॉब करोगे तो कैसे कस्टमर को डील करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितनी आवाज में बोलना है, कैसे सुनना है। ठीक है ना, ये सब कम्युनिकेशन में आएगा। अंडरस्टूड? दूसरी चीज उसमें आएगी प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन यानी कि आपको किसी भी चीज को कैसे आप प्रेजेंट करते हो, किसी भी चीज के बारे में आप जब बताते हो तो आप उस चीज को किस तरीके से बताते हो, आपका वो स्किल है कि नहीं, प्रेजेंट कर पाते हो किसी चीज को कि नहीं, सही ढंग से समझा पाते हो कि नहीं, वो प्रेजेंटेशन स्किल होता है। ये भी आता है किसमें? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी किसी चीज के बारे में आप अलग ढंग से, नए तरीके से कैसे सोच सकते हो। किसी एक काम को करना है किसी को, तो सब लोग जान रहे हैं कि सब नॉर्मल तरीके से उसको करना है, ठीक है, किसी काम को, लेकिन आपका माइंड बोल रहा है कि उसको मैं डिफरेंट तरीके से कर सकती हूँ उस काम को, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी स्किल है, वो भी आता है एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर। ऐसे बहुत सारे स्किल्स है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, वो भी आएगा उसके अंदर। ठीक है, एक होता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में लैंग्वेज नहीं आता है, आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, तेलुगु में बात करो, लेकिन आपको अगर कम्युनिकेशन आ रहा है तो आप किसी को ढंग से समझा पाओगे। इंग्लिश स्किल अलग है, यानी इंग्लिश में बोलना। इंग्लिश स्किल का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में बातचीत करना, इंग्लिश में बोलना। ये भी कम्युनिकेशन, सॉरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्यों जरूरी है। आज के जमाने में मैंने पहले ही बताया हुआ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स। ओके, एक होता हार्ड स्किल और दूसरा सॉफ्ट स्किल्स। ओके, हार्ड स्किल्स मीन्स योर डिग्रीज, योर सर्टिफिकेट्स, ओके, योर अवार्ड्स, जो भी चीजें आपने अचीव किया है। और सॉफ्ट स्किल क्या होगा? तुम्हारे अंदर की अलग क्वालिटी, लाइक योर प्रेजेंटेशन स्किल, योर कम्युनिकेशन स्किल, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंड, कन्विंसिंग पावर, ये सब आपका सॉफ्ट स्किल है। इंग्लिश स्पीकिंग, ये सब आएगा सॉफ्ट स्किल में।
ठीक है, अगर ये चीज दोनों अगर आपके पास है तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। अगर दोनों में एक चीज आपके पास नहीं है, एक ही चीज है, तो कहना कि उसके वजह से जो चीज नहीं है उसके वजह से आप पीछे रह जाओगे। इसलिए आजकल ये चीजें सीखनी जरूरी है।